दोस्तों, ट्रम्प जितना ज्यादा बोल रहे हैं कि हमने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ईरान उतनी ही तेजी से अमेरिका और उसके सहयोगियों पर, उसके ठिकानों पर हमला कर रहा है। सऊदी अरब के अलग इलाके में एक ऐसी बिल्डिंग पर हमला किया है ईरान ने जहां अमेरिका के 200 लोग छुपे बैठे थे। इन 200 लोगों में बहुत सारे अमेरिका के पायलट थे और बहुत सारे दूसरे काम करने वाले थे। IRGC के कमांडर ने बताया है कि हमारे पास पुख्ता जानकारी थी और हमने ड्रोन से यहाँ पर हमला किया। इसमें बहुत से अमेरिकी हताहत हुए हैं। IRGC ने दावा किया है कि हमने अमेरिका के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया, अमेरिका के लड़ाकू विमानों और अमेरिका के तेल भंडार को हमने खत्म कर दिया। कतर के तट पर कतर एनर्जी नाम का एक जहाज खड़ा जिस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है और उस जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। उस वक्त वहां पर कमांडर यानी कि आर्मी वगैरह के लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन दोस्तों, रात अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर बहुत जगहों पर हमले किए हैं। ईरान के अंदर अमेरिका का जो दूतावास था, जिसकी पुरानी बिल्डिंग थी, ईरान ने उस पर भी मिसाइल मार के रात उसे खत्म कर दिया। दोस्तों, फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की संसद में कल एक कानून पास हुआ है जिसके खिलाफ इजरायली अपने मुल्क में अपनी सरकार के खिलाफ यानी नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इजराइल अब किसी भी फिलिस्तीनी को जब चाहेगा फांसी पर लटका देगा और जो फिलिस्तीनी इजराइल की जेलों में बंद हैं उन्हीं को फांसी पर लटकाने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसकी खुशी में वहां के संसद में इजरायली शैंपेन कल शेयर कर रहे थे और डांस कर रहे थे। अगर वही अपराध कोई इजरायली करता है तो ये उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन वही अपराध अगर कोई फिलिस्तीनी करता है तो उसके लिए फांसी की सजा होगी। यानी कि एक मुल्क में अब दो कानून चलेंगे, फिलिस्तीनियों के लिए अलग और इजरायलियों के लिए अलग। एक देश एक जेल, लेकिन दोनों के लिए कानून अलग अलग। फिलिस्तीनियों के लिए फांसी और इजरायलियों के लिए नॉर्मल जेल और कुछ दिन के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस कानून पर सिर्फ स्पेन के राष्ट्रपति का बयान आया है। इजराइल अमेरिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि रंग भेद के नाम पर अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है। काले और गोरे रंग के फर्क को लेकर अमेरिका के अंदर कानून है। स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल का यह कानून रंग भेद वाले कानून जैसा है। एक ही जुर्म की फिलिस्तीनियों के लिए अलग सजा और इजरायलियों के लिए अलग, ये सरासर नाइंसाफी है। लेकिन शर्म की बात यह है कि किसी भी इस्लामिक ममालिक ने अभी तक दो शब्द नहीं कहे हैं। OIC भी आंखें बंद करके सोया हुआ है। महमूद अब्बास की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका फ्रांस से भी नाराज हो गए हैं। दरअसल फ्रांस के एयरबेस से होकर एक विमान इजराइल के लिए हथियार लेकर आना चाह रहा था। अमेरिका का विमान था, लेकिन फ्रांस ने इसे गुजरने की इजाजत नहीं दी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप झल्ला गए और फ्रांस को उल्टा सीधा कहने लगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को लेकर नेतन्याहू ने बहुत ही उल्टी सीधी बातें कही और अपने सारे रक्षा समझौते उन्होंने रद्द कर दिए। ना ही फ्रांस अब इजराइल को हथियार बेचेगा और ना ही इजराइल अब फ्रांस को हथियार बेचेगा। दोनों के सारे समझौते अब रद्द हो चुके हैं। इस जंग में कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो ना इजराइल के साथ हैं और ना ही इजराइल के खिलाफ। ये जंग आपने शुरू की है और इसे आप ही खत्म करो। और यही इजराइल अमेरिका की दुनिया से अरबों से नाराजगी है। दोस्तों, जो अमेरिका और इजराइल का मकसद था ईरान को लेकर, ईरान